गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए विषय सूची देखेंगे। सबसे पहले हमारा PA1 सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हुआ है। देखिए 11 चैप्टर से, तो 11 to 20 आज हम आपको 11 to 20 हम आपको हाफ ईयरली सिलेबस में पढ़ाएंगे। ठीक है, 11 से लेकर आपको 20 तक। ठीक है, तो हमारा आप रहेगा हाफ ईयरली का फर्स्ट चैप्टर रहेगा क्रिया, जो आज हम आपको किसमें पढ़ाएंगे, पार्ट 9 में पढ़ाएंगे। पार्ट 9 है आपका, क्योंकि पार्ट 8 तक हमारा PA1 सिलेबस में आया था। पार्ट 9 से हमारा पार्ट 8 तक हमारा PA1 सिलेबस रहा। पार्ट 9 से हम आपका हाफ ईयरली स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर है क्रिया, तो ओपन करिए इसे। देखिए हमारा PA1 कंप्लीट हो गया था चैप्टर 10 पर, पार्ट 8। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हुआ है क्रिया। 11 चैप्टर से पार्ट है हमारा 9, 11 चैप्टर क्रिया यानी वर्ब। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। अब क्या करना है, हमें चित्रों को देखना है, पढ़ना है और समझना है ऐसे। सरिता स्कूल जा रही है। क्या कर रही है सरिता? स्कूल जा रही है। मोनू खेल रहा है। अमित पढ़ रहा है। पिक्चर्स में क्या कर रही है, सरिता तो स्कूल जा रही है और मोनू खेल रहा है, अमित पढ़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में जा रही है, खेल रहा है तथा पढ़ रहा है से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। वर्ब बोलते हैं हम किसी काम के करने या होने से पाया जाता है, उसे ही हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया बोलते हैं किसी काम का या करना या होना पाया जाए। जैसे क्या काम हो रहा है, स्कूल जा रही है, जाने का काम हो रहा है। मोनी क्या कर रहा है, खेल रहा है, खेलने का काम कर रहा है। अमित क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। जिस काम का करना या होना पाया जाता है उसको ही हम क्रिया बोलते हैं, यानी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बोल रहे हैं कि किसी खेल रहा है, पढ़ रहा है, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। क्रिया शब्द है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाते हैं। धातु देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी पूरा रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रियाओं की उत्पत्ति धातु से हो ही मानी गई है। धातु के उदाहरण जा, खा, लिख, पढ़, हंस, देख, पूछ, गिर, बैठ, उठ, पी तथा हो आदि है। ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप देखिए। क्रिया का सामान्य रूप है धातु में ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे जाना, खाना, पीना, लिखना, होना, बैठना, पूछना, हंसना, बोलना, गिरना, उठाना तथा धोना आदि। क्रिया का कर्म देखिए। क्रिया के प्रकार भली भांति जानने के लिए कर्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसको भली भांति जानने के लिए हमें क्या, क्रिया को जानने के लिए हमें कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। सामान्य वाक्य, जिस वाक्य से सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का असर जिस पर पड़ता है, उसे हम बोलते हैं क्रिया का कर्म। जैसे अशोक एक अनार खाता है। क्या खाता है वो, खाता है, क्या खाता है, लेकिन अनार। तो उसका जो क्या पड़ रहा है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। कालू ने रीना को पढ़ाया, तो रीना को पढ़ाया, तो रीना क्या है, हमारा कर्म है। क्रिया के प्रकार या भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब देखिए। अकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोना नाच रही है, सोहन रो रहा है तथा कृष्ण हंस रहा है आदि। क्या है, अकर्मक क्रिया का जिसका फल कर्ता पर पड़ता है, असर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मोना नाच रही है, जैसे मोना पर असर पड़ रहा है हर बात का।
सोहन रो रहा है, कौन रो रहा है, सोहन है रो रहा। तो क्या है इसमें, अकमर क्रिया पर, जिस पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में जो क्रियाएं उनका फल कर्ता पर ही पड़ता है उनमें इनमें कोई कर्म नहीं होता, अतः ये सभी, इसमें क्या है, कोई कर्म नहीं है। मोना नाच रही है तो नाच रही है तो मोना पर पड़ा है सारा प्रभाव। तो यही हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब सेकंड है हमारा सकर्मक क्रिया, ट्रांसिटिव वर्ब। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो उसे सकर्मक यानी ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। राम रोटी खा रहा है तो उसका क्या है, उसका कर्म हो, यानी क्रिया के साथ उसका कर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सकर्मक। जैसे राम रोटी खा रहा है तो रोटी पर क्या है, रोटी खा रहा है तो रोटी पर असर पड़ रहा है। तो इन वाक्यों में खा रहा है क्रिया है, उसके साथ कर्म रोटी पर ही लगा हुआ है, खाने का फल रोटी पर पड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। क्रिया के उपयोग दो प्रकार के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार भी हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रणार्थक क्रिया, अब देखिए कॉजेटिव वर्ब्स, जिस क्रिया को कर्ता अब बोल रहे हैं, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से न करवाना या उसे करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कटवान, कराना तथा लिखवाना आदि। दिक्मर्क क्रिया डबल ट्रांसिटिव वर्ब, कुछ क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें दिक्मर्क क्रिया कहते हैं, यानी डबल ट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मैं कृष्णकांत को व्याकरण पढ़ाता हूँ, मैं कृष्णकांत को व्याकरण पढ़ाता हूँ। अब देखिए आगे, इन वाक्यों में पढ़ना क्रिया के दो नियम, दो कर्म हैं, कृष्णकांत को और व्याकरण। यहाँ पढ़ना क्रिया दिक्मर्क क्रिया है। संयुक्त क्रिया देखिए कंपाउंड वर्ब, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु के संयोग से बनती है, यानी दो या दो से अधिक धातु से बनेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। जैसे वह तुरंत चल पड़ा, उसने मुझे हंसा दिया आदि। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, जो क्रियाएं किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे है, था, हुए, थे, वे, रहे थे आदि। नामबोधक वर्ब क्रिया वर्ब्स ऑफ 9। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया यानी वर्ब्स ऑफ नाम कहते हैं। जैसे भस्म करना, दुखी होना, निराश होना आदि। पूर्वकालिक क्रिया देखिए एंटीरियर वर्ब, जो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करती है, यानी कर्ता सब्जेक्ट क्रिया को समाप्त करते हैं, दूसरे क्रिया को प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया यानी एंटीरियर कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन कर लिया। सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं की पहचान देखिए। वाक्यों में किसको अथवा क्या, प्रश्न को उत्तर मिल जाने पर समझना चाहिए कि वाक्य की क्रिया सकर्मक है अन्यथा अकर्मक होगी, परंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि चाहिए कि उत्तर देने वाले शब्द के साथ कर्म कारक की विभक्ति को दी हुई होनी चाहिए, वह छिपी हुई अवश्य होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, रमा ने रमाकांत को पीटा। किसको पीटा, रमाकांत को। कर्म की विभक्ति को दी हुई अतः पीटा सकर्मक है। उदाहरण देखिए, ज्योति पुस्तक पढ़ती है, तो प्रश्न है क्या पढ़ती है, पुस्तक को। पुस्तक के साथ को विभक्ति छुपी हुई है। उदाहरण देखिए, पिंटू खेलता है, तो किसको उत्तर, कोई उत्तर नहीं है। पिंटू खेलता है तो क्या खेलता है, तो कुछ नहीं पता, किसको खेलता है ये भी नहीं पता, तो ये कोई उत्तर नहीं है, तो कोई को विभक्ति नहीं दी, अतः खेलता है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाना, कोई भी क्रिया सदैव ना तो अकर्मक होती है और ना ही सकर्मक होती है, ये तो उसे क्रिया के वाक्य में प्रयोग पर निर्भर करता है। किस पर, जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं शब्द उस पर हमें निर्भर करता है कि वो क्या है, अकर्मक है या सकर्मक है। अकर्मक यानी सकर्मक देखिए, स्त्री नहाती है, स्त्री बालक को नहलाती है। स्त्री नहाती है ये हमारा हो गया अकर्मक, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट पर, ठीक है। और इसमें क्या है, स्त्री बालक को नहलाती है तो बालक पर पड़ रहा है नहलाना इसका, तो सिपाही मरता है, सिपाही शत्रु को मारता है। यही आपके क्या है, अकर्मक हैं, ये आपके सकर्मक हैं। अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं के प्रणार्थक क्रिया बनाना। अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं से प्रणार्थक क्रियाओं में
कर्ता किसी अन्य शब्द को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, खुलना, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक। खुलना, खुलाना, खुलवाना। ये अकर्मक है आपका खुलना, सकर्मक है खुलाना, और प्रेरणार्थक हो गया खुलवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देखना, दिखाना, दिखलाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका हो गया चैप्टर यहाँ कंप्लीट। यहाँ देखिए, क्रिया से किसी कार्य का ज्ञान होता है, करने का ज्ञान होता है। क्या सीखा हमने इसमें? किसी क्रिया से किसी कार्य के करने का ज्ञान होता है। क्रिया धातु से बनती है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। कर्म के आधार पर कितने हैं? सकर्मक और अकर्मक, दो भेद। आओ अभ्यास करें। देखिए, पाठ है आपका 9। अब लिखने की बारी। देखिए, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने आपको क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध होता है वह कहलाते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। आपके क्या कहलाते हैं? वो क्रिया। अब नीचे कुछ सेकंड है आपका, क्रिया का मूल रूप कहलाता है मूलांक, धातु, अधातु, ये सभी क्या कहलाता है? धातु। सेकंड ऑप्शन पर राइट करिए। अब गा है आपका, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह होती है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। वो होती है आपकी अकर्मक। फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर दीजिए। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ सेकंड, यहाँ फर्स्ट पर। अब आपको नीचे दिया है क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपको दी है। सकर्मक अथवा अकर्मक क्रिया पहचान कर लिखिए। आपको क्या करना है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचाननी है और लिखनी है। घड़े से पानी गिर गया, तो किससे गिरा है पानी? घड़े से। घड़े से पानी गिर गया, तो ये आपकी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक, अब है बाल्टी पानी से भरी है, तो ये आपका क्या है? अकर्मक है। बाल्टी पानी से भरी, तो क्या है? इस पानी का असर बाल्टी पर पड़ रहा है, अकर्मक क्रिया। लखपत ने अखबार पढ़ लिया, ये है आपकी सकर्मक क्रिया। पूरा तेरी बातों से अमर घबराता है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया। शशि हंस रही है, तो पहले देखिए हमारा गलत हो गया, यहाँ पर सकर्मक है तो सही कर लेते हैं पहले। अब आपका शशि हंस रही है, ये हमारी अकर्मक क्रिया। बहन ने खाना पका लिया है, तो बहन ने खाना बना लिया, ये है हमारी सकर्मक क्रिया। सवेरा हो गया, ये है हमारा अकर्मक क्रिया। मैं आपकी कमीज धो रहा हूँ, ये आपका है सकर्मक क्रिया।
ठीक है। फर्स्ट सकमर्ग, फिर अकमर्ग, फिर सकमर्ग, फिर सकमर्ग, अकमर्ग, सकमर्ग, अकमर्ग, सकमर्ग। अब आपका थर्ड है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके रिक्त स्थानों में इसका प्रकार लिखिए। ये होमवर्क है, आप खुद लिखेंगे इसे, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको चैप्टर समझाया है, इसको आप समझेंगे और इसको करेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। उसके प्रकार लिखना है, क्रिया को रेखांकित करना है और उसका प्रकार लिखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपको 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके प्रश्न उत्तर है, हम आपको किस पर कराएंगे, कॉपी पर कराएंगे। एक्सरसाइज सभी बच्चों को अपनी यह आप होमवर्क करके कॉपी पर बुक पर ही रखेंगे। ये भी आप बुक पर ही रखेंगे और ये भी आप बुक पर ही रखेंगे, ठीक है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करना है, यानी प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले आपको क्या खोलनी है, कॉपी खोलनी है अपनी हिंदी ग्रामर की। हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हाफ ईयरली स्टार्ट। स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पार्ट लिखना है। आपका पार्ट शो करेंगे, यहाँ पर पार्ट है हमारा 9। चैप्टर नंबर लिखेंगे, चैप्टर नंबर है हमारा 11। चैप्टर का नाम है क्रिया, ठीक है। जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ देख सकते हैं हम, पार्ट 9, 11 क्रिया। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हाफ ईयरली भी लिख लेंगे कि हमारा यहाँ से हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है, हाफ ईयरली स्टार्ट, ठीक है। हमें इसे याद रहेगा। हम यहाँ 11 चैप्टर पे लिखेंगे कि हमारा यहाँ से हाफ ईयरली स्टार्ट हुआ है पार्ट 9 से, ठीक है। पार्ट 9 चैप्टर 11 और क्रिया, ये लिखेंगे यहाँ पर अपनी कॉपी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या हम बुक पर हेडिंग लिख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट है आपका पहला क्वेश्चन है, सकमर्क क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। सकमर्क क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर रहेगा पहला, फर्स्ट आंसर रहेगा हमारा सकमर्क क्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है सकमर्क क्रिया, पेज नंबर 42 पर सकमर्क क्रिया दिया हुआ है। यहाँ से लिखेंगे, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म हो उसे सकमर्क क्रिया कहते हैं। जैसे राम रोटी खा रहा है, ये आपका क्या है, फर्स्ट आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। ये आपका क्या है, पेज नंबर 42 पर आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 42। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, अकमर्क क्रिया किसे कहते हैं, और उदाहरण लिखिए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना है, अकमर्क क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, अकमर्क क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम,
पेज नंबर 42 पर ही आपको दिया हुआ है, अकमर की यहाँ से लेकर जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़े उन्हें अकमर क्रिया कहते हैं, जैसे मोना नाच रही है, सोहन रो रहा है तथा कृष्ण हंस रहा है आदि। ये आपका है दूसरा आंसर। ठीक है, यही आपको पेज नंबर 42 पर मिलेगा। पेज नंबर 42 पर आपको ये आंसर मिलेगा। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन है, सकमर्क तथा अकमर क्रिया में उदाहरण सहित अंतर बताइए। अब दोनों में अंतर बताना है तो ये हम क्वेश्चन कट कर देते हैं, क्योंकि हम दोनों ऊपर दे चुके हैं, पहले डिफाइन कर चुके हैं। दिक्मर्क क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। दिक्मर्क क्रिया की हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। खा क्वेश्चन रहेगा हमारा, गाम ने कटवा दिया। दिक्मर्क क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी पर, क्योंकि हमने गा क्वेश्चन कटवा दिया। खा है हमारा। दिक्मर्क क्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए दिक्मर्क क्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा देनी है, तो हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। अब हम आंसर लिखेंगे। ये आपको नीचे दिया हुआ है, देखिए दिक्मर्क क्रिया। कुछ क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उन्हें दिक्मर्क क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कृष्णकांत को व्याकरण पढ़ाता हूँ, तो यहाँ से आपको लिखना है यहाँ तक। ये आपका 4 आंसर है। ठीक है, थर्ड हमने कटवा दिया है, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आंसर है पेज नंबर 42 पर। तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ, पेज नंबर 42। ठीक है, और आपका देखिए पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों द्वारा समझाइए। उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरणों द्वारा समझाइए। ठीक है, तो आपका उत्तर रहेगा पूर्वकालिक क्रिया को समझाना है हमें। पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपका है पूर्वकालिक क्रिया। पेज नंबर 43 पर आपको दिया हुआ है पूर्वकालिक क्रिया। इंटीरियर वर्ब, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करते ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने नहाकर भोजन किया है, तो उसने नहाकर भोजन किया, ये आपका क्या है 5 आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज नंबर 43 पर आपको ये भी आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 43 पर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले सभी बच्चों को अपना यहाँ हाफिली स्टार्ट लिखना है। पार्ट 9 चैप्टर 11 क्रिया। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सकमर क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने, पेज नंबर 42 पर आपको मिलेगा। अकमर क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ये भी आपको पेज नंबर 42 पर मिलेगा। और हमने आपको तीसरा क्वेश्चन कटवा दिया है, 4 है आपका ये। दिक्मर क्रिया की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, पेज नंबर 42 पर ये पर। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों द्वारा समझाइए। पेज नंबर 43 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बुक पर भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट आंसर आपका रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक। सेकंड आपका आंसर रहेगा यहाँ से यहाँ तक। थर्ड आंसर हमने कट करा दिया आपका। 4 आपका रहेगा यहाँ से यहाँ तक। और 5 रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको कराई दी है, सबसे पहले आपको बुक पर एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क दिए, तो सभी बच्चे से होमवर्क में करेंगे अपने आप। ठीक है, कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करिएगा और बुक पर एक्सरसाइज रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 11 पार्ट 9। ठीक है, सबसे पहले अपनी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।